हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोग कैसे हैं। आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स सीबीएसई बोर्ड एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें सबसे पहले क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट। पहले हमें इसके जीरोज निकालने हैं, उसके बाद क्या करना है, इसके रिलेशन को हम वेरीफाई कर देंगे। जैसे अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए। अल्फा मल्टीप्लाई बाई बीटा इक्वल टू क्या होता है, सी बाई ए। उसी को वेरीफाई करना है। तो देखो, जैसे इसको हम पहले क्या करते हैं, इसको जीरोज निकालने के लिए हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि हम इसके फैक्टर कर लेते हैं, और जबकि ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो इसके जो जीरोज होंगे वो टू आएंगे। तो इसको हम पहले जीरो के इक्वल कर लेते हैं। अब इसको हम फैक्टर कर लेते हैं। फैक्टर कैसे करेंगे, इसका कोफिशिएंट इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर लेंगे, और उसको हम इस तरीके से फैक्टर करेंगे कि ऐड करने पर ये मिडिल टर्म आ जाए, ठीक है, और प्रोडक्ट करने पर ये इस इतना इक्वल आ जाए, 8 मल्टीप्लाई बाई 1। तो यहाँ पर हम इसको कुछ इस तरीके से अरेंज करते हैं, जैसे 4 और 2 हम ले लें। ठीक है, देखो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आ जाएगा, जो कि हमारा यहाँ पर है। अगर 4 में से 2 माइनस कर देंगे तो 2x आ जाएगा। तो माइनस प्लस भी हम ध्यान देंगे। वैसे रूल तो यह है कि 8 को हम एक्स स्क्वायर से ये करेंगे, देखो 8x²। इसको हम इस तरीके से तोड़ें कि यहाँ पर प्लस या माइनस करने पर -2x आ जाए और प्रोडक्ट करने पर 8x² आ जाए। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, देखिए x² -4 -2x -8 = 0। देखो 4 2 है, x² -4x + 2x -8 = 0। देखो अगर हम क्या करें, -4 और +2 करते हैं तो कितना आ जा रहा है, -2 आ जा रहा है। -4x + 2x को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जा रहा है, 8x² आ जा रहा है, वही है। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, x कॉमन ले लेते हैं। x कॉमन ले लिए, x -4 आया यहाँ पर, यहाँ +2 कॉमन ले लिए, x -4 आया = 0। अब x -4 हम कॉमन ले लेते हैं, बचा कितना, x + 2 = 0। एक बार x -4 इक्वेट करते हैं 0 के, और एक बार x + 2, तो x की वैल्यू यहाँ पर मिली हमें 4, एक जीरो तुम्हारा मिल गया 4, और x + 2 करते हैं तो तुम्हारा एक जीरोज मिल गया, x = -2। तो हम 2 जीरोज मिल गए, सिंपल सी बात है। ये आप क्लास 9th में पढ़ चुके हैं फैक्टर करने का मेथड, ठीक है। तो यहाँ पर इसको मान लेते हैं हम भाई अल्फा है, ये वाला मान लेते हैं हम बीटा है। अब इसको वेरीफाई कैसे करेंगे, वेरीफाई करने के लिए क्या है कि भाई अल्फा प्लस बीटा जो है वो -b/a के इक्वल आना चाहिए। जैसे ये वाला स्ट्रक्चर होता है ना, ax² + bx + c, ये जनरल फॉर्म होता है ना, ठीक है। तो ऐसे हम निकालेंगे। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 4 है। बीटा की वैल्यू यहाँ पर कितनी है तुम्हारी, -2 है। इसको सॉल्व करें, कितना आंसर आ गया, 2। अब इधर देख लेते हैं, माइनस लगाए, बी के कितना है यहाँ पर, -2 है, -2 है। ए कितना है तुम्हारा, 1 है। तो इसको अभी सॉल्व करें, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर 2 आ गया। तो ये तुम्हारा वेरीफाई हो गया, एक कंडीशन तुम्हारी वेरीफाई हो गई। अब प्रोडक्ट करने में भी देख लेते हैं। अल्फा बीटा इक्वल टू किसके बराबर आना चाहिए, c/a के। तो अल्फा कितना है यहाँ पर, 4 है। बीटा तुम्हारा कितना है, -2 है। तो कितना आ जाएगा, ये -8 के बराबर आ जाएगा। c कितना है यहाँ पर, -8 है। 1 कितना है, = -8। देखो इस तरीके से तुम्हारा दोनों टाइप से अल्फा बीटा प्रूफ हो चुका और वेरीफाई हो चुका। इसका मतलब हमने जीरोज बिल्कुल सटीक निकाले। अब दूसरा वाला देखिए, यहाँ से दूसरा वाला स्टार्ट कर रहे हैं। अब इसको फैक्टर करिए। इसको फैक्टर कैसे करेंगे, ये तो आइडेंटिटी है ये वाली, देखो ये वाली आइडेंटिटी तो है, 2s - 1 का स्क्वायर, यही तो लिखा है। 2s को ओपन करेंगे, 4s² आ जाएगा। फिर 2ab होता है, ये वाला होता ना, a - b का अगर हम होल स्क्वायर करते हैं तो a² - 2ab + b², यही तो है। देखो 2s की प्लेस पर a, इसको हम ओपन किए, 4s², 2ab, 2 फार्मूले का 4s यहाँ पर आ गया, 4s है। इसके बाद 1 आ गया, 1 का स्क्वायर। तो ये वाली आइडेंटिटी तुम्हारी बन गई। इसको हम, इसके रूट क्या होंगे, दोनों बराबर होंगे। एक बार हम 2s - 1 करेंगे = 0, और s की वैल्यू आएगी हमारी 1/2। दूसरा रूट 1/2, मतलब इसके जीरो दोनों इक्वल होंगे, 1/2 1/2। अब इसको वेरीफाई कर लेते हैं। अल्फा चाहे जिसको ले लो, अल्फा बीटा दोनों जब बराबर हैं तो इसमें क्या है, 1/2 अल्फा प्लस बीटा करेंगे 1/2
मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू आना चाहिए माइनस बी बाई ए के। तो माइनस बी यहाँ पर कितना है, -4 है। ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, माइनस ए की वैल्यू 4 है, और इसके पहले हम लगा देते हैं अपना फार्मूले वाला माइनस। ठीक है, अब इसको हम ऐड करेंगे 1 आएगा, और यहाँ पर इसको माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 1। लो, एक कंडीशन वेरीफाई हो गई। इस तरीके से इसको वेरीफाई करना, यानी कि जीरोज हमारे सही हैं। अब अल्फ़ा बीटा निकालते हैं। अल्फ़ा बीटा मतलब प्रोडक्ट निकाल लेते हैं जीरोज का। अल्फ़ा बीटा मतलब अल्फ़ा बीटा का जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल आना चाहिए, वो सी बाई ए के इक्वल आना चाहिए। तो अल्फ़ा बीटा का प्रोडक्ट करते हैं, 1/2 मल्टीप्लाई बाई 1/2। सी कितनी, सी की वैल्यू 1 है, ए की वैल्यू कितनी है, 4 है। देखो प्रूफ हो गया, 1/4 इक्वल टू 1/4। ये वाला तुम्हारा, ये भी कंडीशन यहाँ पर प्रूफ हो गई। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन उठा लेते हैं, थर्ड वाला। इसमें क्या है, देखो ये वाला इधर लिख दे कांस्टेंट टर्म, और ये वाला कोएफिशिएंट वाला इधर, वो मतलब एक्स की वैल्यू वाला इधर लिख दे। अब हम क्या करते हैं, इसको अरेंज कर लेते हैं, सिंपल सी बात है। 6x² - 7x - 3, इसको भी वैसे ही फैक्टर करना है, तो यहाँ पर हम सिर्फ कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 और 3 को हम मल्टीप्लाई कर लिए, सिंपल सी बात, 18 आया। अब इसको इस तरीके से तोड़ना है कि यहाँ पर 7 आ जाए और प्रोडक्ट करने पर 18 आ जाए। तो हम क्या करते हैं, 9 और 2 उठा लेते हैं। माइनस प्लस हम बाद में ध्यान देंगे, बल्कि हम सोच के चलते हैं ना, माइनस प्लस तो हम बाद में अरेंज कर लेंगे। हम यहाँ पर कॉमन वो लगा देते हैं ना ब्रैकेट, उससे हम माइनस प्लस आसानी से निकाल सकते, थोड़ा आसान हो जाएगा, माइनस प्लस पहले झंझट ना पड़े। तो यहाँ पर -7 है, यहाँ पर है 6 3। ठीक है, तो इसको 9 और 2 देखो 6x² - 9 - 2x - 3 = 0। ठीक है, अब देखो बन गया तुम्हारा 6x² - 9x + 2x - 3 = 0। अगर हम देखो, अब यहाँ पर देखो -9x + 2x को अगर हम प्रोडक्ट करते हैं तो कितना आ जा रहा है, -18x²। यही तो आ जा रहा है। अब देखो तुम्हारा बन गया, आ जाएगा तुम्हारा 18x²। अगर इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, आपस में जोड़ते घटाते हैं, कुछ करते हैं, तो -7x आ जा रहा है, सिंपल सी बात है। अब इसमें से हम 3x कॉमन ले रहे हैं, यहाँ पर कितना बचा, 2x - 3। यहाँ पर हम 1 कॉमन ले रहे हैं, यहाँ पर बचेगा 2x - 3 = 0। एक बार हम 2x - 3 इसमें लिख लेते हैं, और 3x + 1 इसमें लिख लेते हैं, =0। एक बार हम इसको उठाकर इक्वेट करते हैं 0 को, 0 से, एक बार इसको उठाकर हम इक्वेट करते हैं 0 से। अब देखिए 2x - 3 = 0, x की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी 3/2, एक 0 तुम्हें ये मिल गया। दूसरा उठा लीजिए 3x + 1 = 0, x की वैल्यू तुम्हें मिल जाएगी -1/3, 2 जीरोज मिल गए। इसको हम नाम देते हैं अल्फ़ा, इसको नाम देते हैं बीटा। अब हम वेरीफाई कर लेते हैं, यहाँ पर वेरीफाई करते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू आना चाहे तुम्हारा -b/a। तो अल्फ़ा यहाँ पर कितना है, 3/2। बीटा कितना है तुम्हारा, -1/3। प्लस है, हम अगर माइनस करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जा रहा है। यहाँ पर माइनस लगाएंगे, बी की वैल्यू कितनी दे रखी है तुम्हारे पास, -7। ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, 6। लो आ गया। यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, सिंपल सी बात है। यहाँ पर आएगा 9, इधर आएगा 2, नीचे आएगा 6 = इधर आ जाएगा 7/6। लो, इधर भी 7/6, इधर भी 7/6, तुम्हारा वेरीफाई हो गया। अब अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट वाला भी वेरीफाई कर लेते हैं। अगर अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट करते हैं तो आ जाएगा तुम्हारे पास c/a। तो अल्फ़ा कितना है तुम्हारा, 3/2। बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, बीटा की वैल्यू 1/3। c कितना है, c है -3। ए कितना है, 6। इसको हम कैंसिल कर दे रहे हैं, -1/2 आ जाएगा, और इधर भी इसको कैंसिल करेंगे, 1 2 1/2 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन तुम्हारे लग गए। ठीक है, इसमें से 3 और बचे हैं, वो भी लगवा देंगे। निकालने के लिए हम पहले इसके इक्वेट कर लेते हैं 0 को, 0 के बराबर करना है, क्योंकि 0 निकालना है। तो इसमें कुछ और टर्म है ही नहीं, कांस्टेंट टर्म। तो हम क्या करते हैं, इसमें 4u कॉमन ले लेते हैं। क्या करते हैं, 4u हमने कॉमन ले लिया। इसमें कितना बचा, u प्लस यहाँ पर कितना बचा, 2 = 0। अब एक बार 4u को अगर हम इक्वेट करते हैं 0 के, तो u की वैल्यू हमें मिल जा रही है 0। ठीक, बात सही भाई। फिर क्या करते हैं, u + 2 को इक्वेट करते हैं अगर हम 0 के, तो u की वैल्यू हमें मिल जा रही है -2। यानी कि इसके कितने जीरोज मिले हमें, एक ये मिल गया अल्फ़ा = 0, और ये मिल गया
बीटा इक्वल टू -2। इसको वेरीफाई कर लेते हैं। अगर हम अल्फ़ा प्लस बीटा करते हैं तो ये किसके इक्वल आना चाहिए, -b/a के। ठीक है, यहाँ पर देखो a ये है ax² प्लस bx और c जो है वो 0 के बराबर है। c कितना है यहाँ पर, c की वैल्यू यहाँ पर है 0। ठीक है, तो यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है 0, बीटा कितना है -2, b की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 8, -8 आ जाएगी। a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 4, देखो -2 इधर आया और इधर की है तो कितना आ गया 4, 2 मतलब -2 इधर। लो वेरीफाई हो गया। अब अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट करेंगे तो किसके बराबर आना चाहिए तुम्हारा, c/a के। तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है, अल्फ़ा है 0, बीटा की वैल्यू है -2, c यहाँ पर कितना है 0, लो a की वैल्यू 4, ये भी 0, ये भी 0। इस तरीके से ये तुम्हारा वेरीफाई हो गया। ये वाला क्वेश्चन देखो, इसको भी हम इक्वेट कर लेते हैं 0 के 0 के इक्वेट कर लिए। तो अब क्या है, इसमें t² इक्वल टू आ जाएगा 15, t की वैल्यू मिलेगी तुम्हारी ±√15, मतलब t जो है वो -√15 और +√15 इस तरीके से। अब क्योंकि इसमें और कुछ है ही नहीं, ये कांस्टेंट टर्म है, ये वाला है भाई ax² प्लस bx प्लस c। यहाँ पर c की तो वैल्यू है, c इक्वल टू 15 है, बट b इक्वल टू क्या है 0, क्योंकि वहाँ पर कोई टर्म ही नहीं दिया है। तो देखो अब इसको हम इक्वेट करते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा को -b/a से। अब अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो जाएगा -√15 और इधर आ जाएगा तुम्हारा +√15 इक्वल टू -b कितना है, b तो यहाँ पर 0 है, तो लो 0, a की वैल्यू कितनी है 1, माइनस प्लस 0 इधर भी 0 इधर भी 0, ये तुम्हारा वेरीफाई हो गया। इसके बाद अल्फ़ा प्लस बीटा प्रोडक्ट करते हैं, इधर उठा लेते हैं यहाँ पर अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट किया वो किसके इक्वल आना चाहिए, c/a के। तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है -√15 और प्रोडक्ट +√15 इक्वल टू c की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर c की वैल्यू है -15, a की वैल्यू कितनी है 1। अब देखो ये रूट है, ठीक है, ये कितना बन जाएगा -15, अब इधर तो -15 है ही, तो ये भी तुम्हारा यहाँ पर सिंपल सी बात है भाई, ये माइनस है, यहाँ पर माइनस हम हटा दे रहे हैं थोड़ी देर के लिए। देखो ये कितना बन जाएगा √15 सिर्फ बन जाएगा, और माइनस भी तो इसमें लगाया था, तो ये क्या हो गया -15। दोनों तरीके से वेरीफाई हो चुका है। सिक्स वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसको हमने प्रोडक्ट किया, कितना आ गया 12। इसको इस तरीके से तोड़ना है कि तुम्हारा x मतलब 1x बीच में मिल जाए और प्रोडक्ट करने पर इसकी वैल्यू यहाँ पर मिल जाए 12x²। तो हम उसके कोएफिशिएंट को उठा लेते हैं और हम इसको लगाने की कोशिश करते हैं। तो हमें मिलेगा 4 और 3, 4 3 मिल गया। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाएगा, और 4 से 3 माइनस कर देंगे x आ जाएगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर हम 3x² माइनस यहाँ पर ब्रैकेट लगा लेते हैं थोड़ा सा, 4 - 3x कर लेते हैं -4। अब यहाँ पर 3x² - 4x प्लस 3x -4 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। ओके, अब इसमें से कुछ कॉमन ले लीजिए। क्या कॉमन ले लेंगे, इसमें से x कॉमन मिलेगा भाई, x कॉमन मिले 3x हुआ, इधर -4 हुआ, इसमें क्या मिलेगा 1 मिलेगा कॉमन, 3x - 4 इक्वल टू 0। 3x - 4 एक ब्रैकेट में मतलब कॉमन ले ले, और एक में आ जाएगा x + 1। ये एक ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, 3x - 4 हम कॉमन लेते हैं, वही बात है, ठीक है। इक्वल टू 0 कर ली। अब 3x - 4 एक बार लिखेंगे, उसको 0 के इक्वल करेंगे, यहाँ पर कितना आ जाए 3x इक्वल टू 4, और x की वैल्यू हमें मिलेगी 4/3। एक 0 तुम्हारा ये मिल गया। दूसरा 0 क्या कर लेते हैं, इधर ही निकाल लेते हैं, x + 1 इक्वल टू 0 करेंगे, x की वैल्यू मिलेगी हमें -1। 2 0 मिल गए। इसको हम नाम देते हैं अल्फ़ा, इसको नाम दे देते हैं बीटा। सिंपल सी बात, अल्फ़ा बीटा। अब इसको हम वेरीफाई कर लेते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आना चाहिए तुम्हारा -b/a। तो यहाँ पर अल्फ़ा कितना है 4/3, बीटा कितना है -1। यहाँ पर b की वैल्यू कितनी दे रखी है 1 -1 दे रखी है, और यहाँ पर उसकी वैल्यू 3 दे रखी है। लो
अब इसको सॉल्व करना, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आएगा 4 माइनस 3/3, यही तो आएगा। यहाँ पर आ जाएगा 1/3, लो 1/3 इधर भी और 1/3 इधर भी। इस तरीके से ये तुम्हारा अल्फ़ा प्लस बीटा का जो ऐड करने पर जो वैल्यू मिलती है वो दोनों तरफ से वेरीफाई हो चुकी है। अब प्रोडक्ट करने पर भी देख लेते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा को अगर हम प्रोडक्ट करते हैं तो मिलना चाहिए तुम्हें C/A। तो यहाँ पर C कितना है -4, A की वैल्यू 3, इतना इधर भी आना चाहिए। अल्फ़ा कितना है तुम्हारा, अल्फ़ा है तुम्हारा 4/3 मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है -1, लो 4/3 माइनस का इधर भी और माइनस का इधर। इस तरीके से ये तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.2 का